एक हुंकार। और अब देखेंगे सेल चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो डायरेक्ट पेपर में जैसे आता है उस फॉर्मेट में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जीव की मूलभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। तो जीव की सबसे संरचना क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या बोलते हैं? कोशिका के अध्ययन को। कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कोशिका विज्ञान वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को कहा जाता है कोशिका विज्ञान का जनक। सभी जीव डेक्स के बने होते हैं कोशिका के। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की है? 65 में। डी ऑप्शन। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डेक्स में देखा है, कॉर्क में, मतलब पेड़ की छाल, कॉर्क में देखा है। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट हुक। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की है? जीवित कोशिका की खोज की है लुई वैन हॉक ने। लुई वैन हॉक ने की है एक जीवित कोशिका की खोज। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? सिल्डन एव स्वान ने। सिल्डन एव स्वान ने दिया है कोशिका सिद्धांत का खोज। कोशिका में द्रव की खोज किसने की है? डू जार्डिन ने। डू जार्डिन ने। डू जार्डिन ने किसकी खोज की है? कोशिका में द्रव की खोज की है। किसने कहा कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिका का निर्माण पुनः स्थित कोशिका के विभाजन में होता है? ये कहा है रूडोल्फ बिर्चो ने। रूडोल्फ बिर्चो ने कहा है। मोनिस सेलुलोस ई सेलुला किसने कहा है? रिडोल्फ बिर्च ने। तो रिडोल्फ बिर्च ने यह बात कही है। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण क्या है? कोशिका झिल्ली। और कोशिका भित्ति किसकी है? ये प्लांट की है। पादप कोशिका की बाह्य आवरण क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी है? परावरण आवरण की। डेक्स पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होते लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है जल। क्या पाया जाता है? जल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है राइबोसोम। राइबोसोम किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डेक्स को छोड़कर। सी माइक्रोप्लाज्मा। तो माइक्रोप्लाज्मा जो है वो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, कोशिका भित्ति में पाई जाती है डेक्स को छोड़कर, माइक्रोप्लाज्मा छोड़कर सभी के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। निम्न में से किसमें आनुवंशिक पदार्थ नग्न है? किसमें है? ऑप्शन सी जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में क्या है? आनुवंशिक पदार्थ नग्न है। निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? प्रोकैरियोटिक का उदाहरण नहीं है अमीबा। अमीबा उदाहरण नहीं है प्रोकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है सभी में। प्रोस्टेट में, जंतुओं में और पादपों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। डेक्स केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कौन सा है? कोशिका भित्ति, हरित लवक और प्लासिडिस। ये सभी जो होती हैं ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है प्लासिडिस। ये सब जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। तो जंतु कोशिका में पाया क्या जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय और लाइसोसोम।
कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति में क्या अनुपस्थित है? जंतुओं में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। जीवाणु, पादप और कवक के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा है? कोशिका भित्ति को देखा है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने देखा है कोशिका भित्ति को। अब शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डेक्स से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। पादप कोशिका की भित्ति में पाया जाता है डी, इन सभी में पाया जाता है। पादप के कोशिका भित्ति पाई जाती है क्या क्या? लाइसोसोम, पैकिटन, हेमीसेलुलोस, ये पादप कोशिका भित्ति में पाई जाती है। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उनके कार्य के संदर्भ में गलत चुनिए। लिंगिंग मजबूत होता है। क्यूटिन जल से हार से बचाता है। सुबेरिन जल संग्रह है। इसमें से सभी, तो इसका आंसर है बी, क्यूटिन जल से हाथ से बचाता है। ये गलत है। 31, कोशिका झिल्ली मुख्य बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है कोशिका झिल्ली। निम्न में से कौन वर्णित परागित झिल्ली है? निम्न में से कौन वर्णित परागत झिल्ली है? कोशिका झिल्ली। ये सिर्फ कुछ ही पदार्थ को आदान प्रदान आने जाने देती है। डेक्स प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार जाने देती है। डेक्स प्रक्रिया द्वारा उपयुक्त दोनों है विसरण और परासरण। विसरण और परासरण आर पार आने जाने का होता है। जल के अणु की गति जब वर्णित पराग झिल्ली से होती है तो उसे डेक्स कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण। जब जल के अणु की गति जब वर्णित पराग झिल्ली से होकर तो उसे बोलते हैं परासरण। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना केवल डेक्स में देखी जाती है। किसमें देखी जाती है? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देखी जा सकती है। जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? ऑप्शन सी, कोशिका द्रव और केंद्र का। कोशिका द्रव और केंद्र का है जलीय द्रव। माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? अल्टमैन ने की है माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज। कैप्सन चक्रीय घटना कहाँ घटती है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। निम्न अभिक्रिया डेक्स में होती है पायरूट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा एटीपी। कहाँ होती है ये होती है माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है ये अभिक्रिया। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। निम्न में से किस कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने पर क्षति हो जाती है? लाइसोसोम। किसकी होती है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की है? डी डुबे ने खोज की है लाइसोसोम की। लाइसोसोम को डेक्स भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? ए और बी दोनों है इसका आंसर। पाचन थैली और आत्मघात की थैली। निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? रंगहीन लवक है ल्यूकोप्लास्ट क्या है? रंगहीन लवक। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्ण होता है उसे डेक्स कहते हैं। उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर। पत्तियों का पीला रंग डेक्स के कारण होता है
कैरीटिनो कैरीटिनोनाइट के द्वारा कैरीटोनाइट के द्वारा पत्तियों का रंग पीला होता है। प्रणहित में डेक्स धातु उपस्थित होता है मैग्नीशियम। डेक्स में स्टार्च एवं तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ होते हैं। किसमें होता है? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर होता है स्टार्च और तेल प्रोटीन नामक पदार्थ। राइबोसोम की संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसकी खोज पैलन ने की है। यह प्रोटीन और आरएनए से बना है। यह ने केंद्र बनता है। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। तो गलत है ऑप्शन नंबर डी, इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। राइबोसोम को डेक्स भी कहा जाता है। राइबोसोम को इनमें से सभी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कह सकते हैं हम? प्रोटीन की फैक्ट्री बोल सकते हैं। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग होता है। पैडल्ड कण भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी खोज पैडल्ट ने की थी। पैलाइड ने पैलाइड कण कहते हैं। इसलिए राइबोसोम को इन तीनों ही कहा जा सकता है। डेक्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर पाया जाता है। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। केंद्रक में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम। आंतरिक पर्दे जलिका अनुपस्थित होती है लाल रक्त कोशिका में। तो लाल रक्त कोशिका के अंदर आंतरिक प्रसारण जलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। खुदरी अंतरी पर्दे जलिका के साथ डेक्स होता है। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम होता है। खुदरी आंतरिक जलियों के साथ क्या होता है? राइबोसोम। अंतः पर्दे जलिका की खोज किसने की है? पोर्टर ने की है। अंतः पर्दे जलिका की खोज किसने की है? पोर्टर ने। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की है? कैमिलो गोल्जी ने खोज की है गैल्जी उपकरण की खोज। ईआर में संश्लेषित पदार्थ डेक्स में पैक लिया जाता है। किसमें लिया जाता है? गोल्जी उपकरण के अंदर ईआर संश्लेषण में डेक्स पैक होता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है। कौन सा नहीं? गोल्जी उपकरण का कार्य डी, राइबोसोम का निर्माण करना गोल्जी उपकरण कार्य नहीं है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका क्या है? पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका है रसधानी। रसधानी क्या है? सबसे पादप कोशिका सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिकांग देखिए, कोशिकांग है सबसे बड़ा, ठीक है, रसधानी का। डिग्डीशियम क्या है? पादप में गोल्जी उपकरण का है। टोनोप्लास्ट डेक्स के चारों ओर एक झिल्ली है। टोनोप्लास्ट क्या है? रसधानी क्या है? चारों ओर एक झिल्ली है। डेक्स केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तारकाई क्या होता है? केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सिंड्रोम की खोज किसने की है? बैंडन ने खोज की है सिंड्रोम की खोज। डेक्स में सिंड्रोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ऊर्जा डेक्स में किसमें होता है? कोशिका विभाजन में। किसमें होता है? कोशिका विभाजन में होता है सिंड्रोम का महत्वपूर्ण कार्य। डेक्स में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। डेक्स में किसमें होती है? पादप कोशिका में। पादप कोशिका के अंदर
राजधानियां बहुत बड़ी होती हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? कोशिका ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं गैल्जी उपकरण को। किसको बोलते हैं? गैल्जी उपकरण। निम्न में से कौन एक राजधानी का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यह पादप कोशिका में बहुत दृढ़ प्रदान करता है, यह प्रोटीन, शुगर, अम्ल इत्यादि को स्टोर करता है, यह माइक्रोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन का निर्माण करता है, एक कोशिकांग जीव में यह अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो इसका जो कार्य नहीं है वो है यह माइक्रोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन निर्माण कार्य नहीं करता, ये कार्य इसका नहीं है, बाकी तीनों इसके कार्य हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है केंद्रक को। केंद्रक को क्या बोलते हैं? कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने की है कोशिका की केंद्रक में खोज। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्र का अभाव होता है? जिसमें वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता। माइक्रोप्लाज्मा के अंदर वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता। केंद्रक द्रव में महीन धागे के जाल जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे डेक्स कहा जाता है। क्रोमैटिक, क्रोमैटिक को बोलते हैं केंद्र द्रव में महीन धागे की जाल संरचना। डीएनए का संपूर्ण विस्तार क्या है? डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियर एसिड। डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियर एसिड है। डीएनए हिस्टोप्रोटीन, हिस्टोप्रोटीन क्या बनाते हैं? इनमें सभी बनाते हैं न्यूक्लियोसोम, गुणसूत्र और क्रोमेटिन, ये सभी बनाते हैं डीएनए व हिस्टोप्रोटीन। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन डेक्स में संगठित होता है। गुणसूत्र में, किसमें होता है? गुणसूत्र में। गुणसूत्र की खोज किसने की है? होफमिस्टर ने। होफमिस्टर ने खोज की है गुणसूत्र की। डेक्स अणुओं के कोशिका निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं डेक्स में होती हैं। डीएनए में, किसमें होती है? डीएनए के अंदर सभी सूचनाएं होती हैं। निम्न में से किस अनुवांशिक का वाहक कहा जाता है? अनुवांशिक का वाहक किसे कहा जाता है? गुणसूत्र को। गुणसूत्र को कहा जाता है अनुवांशिक का वाहक। डीएनए की क्रियात्मक खंड को डेक्स कहते हैं। डीएनए के खंड को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। डेक्स को अनुवांशिक पदार्थ, डेक्स अनुवांशिक इकाई कहते हैं। डेक्स को डेक्स अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। किसे कहते हैं? डीएनए और जीन। निम्न में से कौन एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? कौन सा भाग नहीं है? सिंड्रोम। सिंड्रोम गुणसूत्र का भाग नहीं है। बाकी टेलोमियर, सिंड्रोम, सिंड्रियम और कैरमोटीम सिंड्रोम नहीं है बस। गुणसूत्र में क्रोमेडियम अर्धसूत्र जिससे बिंदु का संलयन होता है उसे डेक्स कहा जाता है। उसे सेंड्रोमियर, सेंड्रोमियर कहते हैं। सेंड्रोमियर। साइटोकाइनिस का अर्थ है, साइटोकाइनिस का क्या अर्थ है? कोशिका द्रव का विभाजन। कोशिका द्रव का विभाजन क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का अर्थ है केंद्रक का विभाजन। तो केंद्रोकाइनेसिस का क्या अर्थ है? केंद्रक का विभाजन। और साइटोकाइनेसिस का क्या अर्थ है? कोशिका द्रव का विभाजन। डेक्स में एक कोशिका विभाजन होकर दो संतान कोशिका निर्माण करते हैं। समसूत्री विभाजन। डेक्स में
एक कोशिका विभाजन होकर 4 संतान कोशिका निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं अर्धसूत्र विभाजन। डैक्स बनने वाला कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। डैक्स को छोड़कर शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर ए और बी बनने वाले कोशिका छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं, अंडाणु और अंडू को छोड़कर। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n समसूत्र विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 2n कितनी होगी? 2n। मानव के लिए डैक्स में 48 गुणसूत्र होते हैं। किस में होते हैं 48 गुणसूत्र? युग्मज। किस में होते हैं? युग्मज में होते हैं। निम्न में कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? परफेज, एनफेज, मेटफेज, डिप्लोटिन। तो इसका आंसर है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है। डैक्स समसूत्री कोशिका विभाजन का आंतरिक चरण है। कौन सा चरण है? आंतरिक चरण है टेलोफेज। टेलोफेज क्या है? अंतिम चरण है। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। किस में होते हैं? प्रोफेज में। प्रोफेज के अंदर समसूत्री विभाजन में केंद्र झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित होते हैं? मध्य रेखा में। मेटाफेज में। मेटाफेज में मध्य चरण में आते हैं। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है? कब होती है? एन फेज में। एन फेज में दुगनी हो जाती है। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। कब पुनः प्रकट हो जाते हैं? टेलोफेज में। टेलोफेज में पुनः प्रकट हो जाते हैं। डैक्स के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन एक में। अर्धसूत्री विभाजन एक में संख्या 1 हो जाती है। डैक्स कभी विभाजन नहीं होता। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का विभाजन नहीं होता। डैक्स के पास अपना राइबोसोम और डीएनए होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया और लवक के अंदर खुद का ही राइबोसोम और डीएनए होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका होती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका। झिल्ली रहित कोशिका है राइबोसोम। झिल्ली रहित मतलब झिल्ली नहीं है, तो राइबोसोम के अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती। डैक्स में सभी झिल्ली युक्त कोशिका अनुपस्थित होती हैं। किसके अंदर होती हैं? डैक्स में जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा और नीलहरित शैवाल में। इन सभी के अंदर जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो अनुपस्थित होता है। मानव कोशिका के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडा। तो इसका आंसर है ये सभी। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शतुरमुर्ग का अंडा। जबकि मादा में है मादा का अंडा। डैक्स में सबसे छोटी कोशिका होती है। किसमें होती है? माइक्रोप्लाज्मा में। माइक्रोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका होती है। एक तंत्रिका तंत्र कोशिका की लंबाई डैक्स तक होती है। कहाँ तक होती है? 1 मीटर। कितनी होती है? 1 मीटर। डैक्स को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। क्लासिकल काल कहा जाता है। कौन से काल को कहा जाता है? 19वीं शताब्दी।
19वीं सदी को बोलते हैं क्लासिकल काल। लवक की खोज किसने की है? लवक की खोज की है हिक्कल ने। हिक्कल ने खोज की है लवक की खोज। केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की है? फोटा फोटानो ने खोज की है केंद्रक में केंद्रक की खोज। कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। कुत्तों में गुण संख्या कितनी होती है? 46। आलू में गुणसूत्र की संख्या होती है 48। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरुण कुमार को। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्या बदलती है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को एटीपी फॉर्म में बदलते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है? प्रसाय लघु सजीव कोशिका होती हैं। माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो सिक्के की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बना होता है। रिकेटियस में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो उसमें सही कथन है विषाणु में सम एकल जंतु आरएनए होता है। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 48। कितनी होती है? 48। मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या जोड़े में कितनी होती है? जोड़े में बतानी है। उसका आंसर है 23। कितनी है? 23। जीवों में अधिकतर विभिन्नता का कारण है उत्परिवर्तन। क्या कारण है? उत्परिवर्तन। निम्न में से किस लिंग का गुणसूत्र नहीं होता? छिपकली। छिपकली का गुणसूत्र नहीं होता। पादप कोशिका तंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जैव कोशिका कौन सा भाग पावर ऑफ हाउस कहलाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? कोशिका का शक्ति स्रोत है माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिका सेल ऑर्गेनिज्म में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? वो होती है लाइसोसोम और माइक्रोकॉन्ड्रिया की सबसे अधिक होती है प्रोटीन संश्लेषण में। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? किसमें बनती है? तिल्ली में। तिल्ली में बनती है लसिका कोशिका। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। बीज पुट्टी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिका बीज पुट्टी को नष्ट करे बिना प्राप्त किया जा सकता है। स्तंभ कोशिका वस्तु अंतकाल एवं स्वयं ही पात्र संयोजित होता है। भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिका रेखा का विसर्जन किया है जिन्हें कई प्रकार के त्वरक में विकसित किया जा सकता है। तो इसमें सही क्रम में आपका डी 3 और 4। निम्न में से कौन सा कथन प्राणी के सतह में कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? कौन सा असत्य ये देखना है। यह प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। यह अंगों में क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत करती है। ठीक बात है ये। एक यह अधिक या विशिष्ट कोशिका को बनने की क्षमता रखती है। ये भी ठीक है। यह केवल भ्रूण में पाई जाती है। गलत है। जैसे भ्रूण में नहीं पाई जाती, यह असत्य है। इसका आंसर राइट आंसर है।
प्रकम कोशिका मृत्यु प्रोग्रामिड सेल्स डेथ के कोशिकीय और अवरणीय नियंत्रण सेलुलर और मर्कुलर कंट्रोल किसे कहते हैं? एमोस्टोसिस को बोलते हैं मृत्यु कोशिका। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद कौन से हैं? कैप्सन चक्र। कैप्सन चक्र क्या करता है? एटीपी उत्पन्न करता है। निम्न में से किस कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? कौन सी कोशिका के अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता? विषाणु कोशिका के अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता। कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। डीएनए की खोज किसने की है? गैंगर मेंडल। डीएनए की खोज की है जेम्स वॉट्स और क्रैकन क्रिक ने की है। जेम्स वाटसन और क्रिकन क्रिक ने की है डीएनए की खोज। संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर की ओर जाता है। पानी अगर ऊपर की ओर जाता है तो इसके लिए यूज है जाइलम टिश्यू। पुष्प में क्या होता है? एक्स और वाई होता है। क्या होता है? एक्स और वाई। प्रयोगशाला में सर्वाधिक डीएनए का संश्लेषण किसने किया है? हरगोविंद सिंह खुराना। किसने किया? हरगोविंद सिंह खुराना ने किया है। तना काट आम तौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोगी किया जाता है? तना काट गन्ने के लिए। किसलिए किया जाता है? गन्ने के लिए। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला क्या है? जल। क्या है? जल। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैविक प्रौद्योगिकी आधार अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। कौन सा काम में लाया जाता है? सी, डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग काम में लाया जाता है। निम्न में से कौन जीव की आधारभूत इकाई है? कौन सी है? कोशिका। कोशिका क्या है? आधारभूत इकाई है। जंतु एवं पादप में नई कोशिका का निर्माण होता है। कैसे होता है? जंतु और पादप में नई कोशिका का निर्माण होता है पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से। कैसे होता है? पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से। झिल्ली रहित अंग राइबोसोम मिलते हैं। झिल्ली रहित वो मिलते हैं दोनों कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इन दोनों कोशिकाओं के अंदर मिलते हैं झिल्ली रहित राइबोसोम। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशित ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? हरित लवक द्वारा सबसे ज़्यादा संचित किया जाता है। मानव के शरीर में कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। मानव के किस अंग में होता है? बी, राइबोसोम। किसमें होता है? राइबोसोम के अंदर होता है। जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित है? क्या अनुपस्थित है जैव कोशिका में? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। डीएनए की श्रृंखला किससे बंधी होती है? हाइड्रोजन बंध से। डीएनए का बहुलक है न्यूक्लियोआइटस। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है एमसीक्यू फॉर्म के अंदर। ये पूरा जो प्रीवियस अंदर आया है हर एग्ज़ाम के अंदर वो सारा कंप्लीट होता है।